इस्लामी माए बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने। अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। आपकी होश ठीक है ना, खराब तो नहीं है? नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है? पाकिस्तान की सतह नहीं दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जिनमें यूएसए की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं शामिल हैं जो कि इंडिया से डेस्परेटली मांग रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, कह रही है कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए। तकरीबन 21 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अप्रोच कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। जब बिलावल भुट्टो के हवाले से एक अहम तरीन बयान आता है, वो कहते हैं कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वो दहशतगर्दों को खोज करने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। पता अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। इमरान खान तालिबान खान के नाम से मशहूर थे। वो कहते हैं कि हमको दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए। अब वो कह रहे हैं जी ये इनको आने दिया गया है। मशहूर नहीं थे, वो हैं मीर साहब। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं। वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफरत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को अब लेंगे। आप जिधर भी चले जाएं, मैं दावा कर, माई बेट यू, आप किसी पाकिस्तानी लड़के को, माने गरीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, उसको निकालें और साथ साथ उसको किसी और मुल्क के लड़के को खड़ा करें और कहें कि क्या क्वालिटी है एजुकेशन। वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिसे। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। मतलब ये मिला, मुझे लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। कौन? इंडिया? हाँ, इंडिया के साथ। हाय सर, आप मुझे एक बात बताएं। अब पाकिस्तानियों को यूके में से भी बाहर निकाला गया, दुबई में से भी बाहर निकाला गया, सऊदीया में से भी बाहर निकाला गया, क्या उसमें भी इंडिया शामिल था? पूरी दुनिया को इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स को निकालने की ये है ना, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स थे जो बेचारे यहाँ से ज़मीनें बेच के, किसी से कर्ज लेके वो उधर बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए थे। तो उनकी अब वजह यह है कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है, तो उनको निकालने की मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एक सेमेस्टर की तो फीस दे ली है, वो तकरीबन 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार डॉलर या यूरो बनती है। तो अब वो कैसे देंगे? अब वो पैसे दे ही नहीं सकेंगे, तो वो एटलीस्ट उनको निकाल नहीं है और तो वो कुछ कर नहीं सकते। और इंडिया जिस तरह ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स उनको चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट, मैं सब की बात नहीं करूँगा, 80 से 90% ये उनका ये ज़हन होता है कि हम वहाँ पर डिग्री जाके डिग्री अपनी चेंज करवा लें और थोड़े पैसों में हम ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, मतलब उनका ध्यान है स्टडी की तरफ, तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है कि कई कंट्रियों ने गुहार लगाई है कि इंडियंस स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचे उनके देश में, जिससे उनको रेवेन्यू भी काफ़ी मिलेगा, क्योंकि भारत अभी उसी कंडीशन में है। तो रेवेन्यू का भी मैटर है और दूसरा ब्रेन पावर, क्योंकि ज़्यादातर आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। तो भारत में टैलेंट तो है, इसकी कमी नहीं है, भारत में टैलेंट है, ये दिखा दिया पिछले 10 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ डायरेक्शन दिया है और उन्होंने थोड़ी मेहनत की है, बाकी काम तो सब यहाँ के ब्रेन पावर ने ही किया है। तो पाकिस्तानियों को ये दिक्कत है कि पाकिस्तानियों को क्यों नहीं बुलाया जाता। तो इसका जवाब तो वो वीडियो देखने में स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया होगा। वो बंदा कह रहा है ना, हम बम गिरा देंगे अगर भारत ने ऐसा किया वैसा किया, परमाणु बम गिरा देंगे। इनको पता ही नहीं है कि परमाणु बम है क्या, और इनको ये भी पता नहीं है कि भाई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम लेकर मिसाइल निकल चुकी है, और जब वो निकली है तो आपके ही आसमान में उड़ाने की क्षमता भारत के पास इस समय है। तो उस भ्रम में आप ना रहें। ये अब क्या कह सकते हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैटर यहाँ पर ये है कि भारतीयों को हर देश रिजर्व क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण है। भारतीय जहाँ भी जाते हैं दिमाग से काम करते हैं और सामने वाले का ईमानदारी से काम करते हैं। किसी भी तरह की फालतू कामों में ये कभी इन्वॉल्व आपको नहीं मिलेंगे भारतीय। ज़्यादातर भारतीय कह रहा हूँ, वो तो एक आध दुक्का निकल आता हो तो वो बात अलग, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी ज़रूर निकलेंगे। उसका पीछे कारण है। देखो भारत में क्या होता है कि हमें जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा से हम कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए खुद समझ हमारे अंदर डेवलप होती है। अब हमें कोई ऐसी चीज़ बताए जिसके बारे में हम जानते नहीं तो हम समझेंगे उसे कि वास्तव में ये सत्य है या नहीं। पाकिस्तानियों को जो टिका दो वही उनके लिए सत्य हो जाता है, क्योंकि उनके ब्रेन की उस हिसाब से कंडीशन तैयार की नहीं गई, उनको शिक्षा नहीं मिली है वो टाइप की जो मिलनी चाहिए। एक ब्रेन को फ्री करने के लिए भी शिक्षा ज़रूरी होती है, लेकिन शिक्षा ये दी जाए कि तुम जो हो वही सत्य है, दूसरा तो हमेशा ही गलत है, तो फिर बस वो वही करेगा। अब पाकिस्तानी जिसने जज्बा जिहाद, गजबा हिंद इनके अलावा कुछ पढ़ा ही ना हो,
वो मान लीजिए अब किसी दूसरे देश में जाता है तो वह मजदूरी तो कर सकता है, क्योंकि वो तो सिंपल सा काम होता है। कोई ब्रेन का काम करना हो जहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है वो पाकिस्तानी कभी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए पाकिस्तानियों को कोई प्रेफर नहीं करता। तो पाकिस्तान का मीडिया, जो हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो इस तरह से प्रोपागेंडा करता है कि जिसकी बात ही छोड़िए, जो यूट्यूबर हैं उनको लगता है कि यार ये पाकिस्तान से क्यों नहीं होता, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं होता ये आपको भी पता है, शायद आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन मैं बताता हूँ, जज्बा जिहाद गजबा हिंद पढ़ने वाले को दुनिया स्वीकार कैसे करेगी, वहाँ जाकर भी तुम्हें वही करना है। तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और इस पर क्या कहता है वो देखते हैं। भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है ये। भारत जो है अपनी जगह अपने ताकत पे अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता है उसको वैसे ही समझा रहा है। प्यार की भाषा समझ आती प्यार से समझाता है, खरी खोटी सुनानी है वो सुना देता है, लॉजिक देना है, फैक्ट देना है, या टेबल पे मुक्का मारना है, जो भाषा जैसे आपको समझ आती वैसे समझा रहा है। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब 27 साल बाद ऑस्ट्रिया गए। लास्ट शो में हमने बात किया था साइप्रस में कैसे हमने हथौड़ा मार लिया। अब देखिए साइप्रस की खबर पूरे जगह मीडिया में घूमी जब हमने कहा साइप्रस को कवर किया कि साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है, खलीफा क्यों कांपा, खलीफा के क्यों प्यार कांपे, और लोगों का बड़ा धन्यवाद, लाखों में उसके व्यू आ गए, बड़ा धन्यवाद और साधुवाद, लोगों का प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और आपने ट्वीट भी किया था उसके लिए। तो रोहित भाई यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की है। एक, इंडिया की एंट्री यूरोप में। आप ऑस्ट्रिया की बात देखिए, 2.5 बिलियन का ट्रेड है, 150 कंपनी उनकी यहाँ है। हमने बोला कि यार इस ट्रेड को बहुत ऊंचा करना है कि 150 क्यों, हजारों कंपनियां यहाँ लाओ। और ऑस्ट्रिया एक सशक्त इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, बाकियों की बात करें, वैसी ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास, उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बताना, ये है। अब वहां एक टीवी शो में डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहले उन्होंने बोला यार अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान के खिलाफ आई कैन यूज हार्शर वर्ड्स, बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, हाउ कैन दैट कंट्री से आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, हाउ कैन दैट से कंट्री से आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेररिज्म। और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटहरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या कहा था, यूरोप कैन नॉट थिंक द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम एंड यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहाँ आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्या क्या मजबूरी है? क्यों रोका है? क्या बेड़िया है? क्या व्हाट आर द शैकल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यूरोप फ्रॉम कंडेमिंग पाकिस्तान? राइट? आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? और आप चाहते हो कि मैं यूरोप से तेल ना लूं। $60,000 इनकम वाला पर कैपिटा वाले देश को तेल महंगा लग रहा है और मुझे सस्ता लग रहा है, तो ये कौन सा लॉजिक है? ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिसे, पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। तो दोस्तों भारत में टैलेंट है, काफ़ी टैलेंट है। टैलेंट ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, पाकिस्तान में भी टैलेंट है, हालांकि उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। भारत में बहुत ज़्यादा है, भारत में बहुत ज़्यादा इसलिए कि फ्री है, सब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कि यही पढ़ना है तुम्हें, यही सीखना है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भारत में गजबा हिंद करना है, इससे उसके भविष्य में क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अगर उसे सिखाया जाए कि डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, या फिर कि किसी भी तरह का आप व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो स्वाभाविक है वो बच्चा अगर पाकिस्तान में है और उसे ये चीज़ें सिखाई जाएँ तो वो बड़ा होकर स्वाभाविक है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सरकारी जॉब ना सही प्राइवेट जॉब करे या फिर कोई बिजनेस करे। स्वाभाविक है बिजनेस करना और भी अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस करने वाला 2-3 लोगों को रोज़गार और देता है।
तो ये चीज़ें जब ही कर पाएगा जब उसने कुछ सीखा होगा। अब उसने तो सीखा है कि भैया भारत में ग़ज़वा हिंद करना है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं उसे, तो अब वो बड़ा होकर के बिजनेस करेगा? नहीं करेगा। और लेकिन पेट तो है उसके पास, खाएगा तो सही, तो फिर क्या करेगा? ग़ज़वा हिंद की जो टेक्निक हिंदुओं के लिए बताई गई है वो वहीं आसपास के पड़ोसियों के साथ करेगा, और वो सब एक दूसरे के साथ करने में लगे हुए हैं। इसलिए दुनिया की खतरनाक कंट्रियों में से एक है पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती और वो समझना भी नहीं चाहते। अगर उनसे कोई कहे तो उनको मिर्ची लग जाती है कि हमारे देश के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, रियलिटी है ये।